हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सेमेस्टर 2 का रिज़ल्ट निकल चुका है और बहुत से लोगों को अच्छा रिज़ल्ट हुआ इस बार और बहुत से लोगों का गलत रिज़ल्ट भी हुआ और बहुत से लोग जो पास थे उनको प्रमोटेड लिखा रहा और जो प्रमोटेड थे उनको फेल लिखा रहा। तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसका जो है ये बच्चे बहुत सारा फेस करे बहुत ज़्यादा। तो बच्चों का बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था इसके बारे में कि अगर मैं प्रमोट हो चुका हूँ तो मैं सेमेस्टर 3 में जा सकता हूँ या नहीं, और सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम क्या फिर से देना पड़ेगा, और जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनको सेमेस्टर 2 में ही रहना पड़ेगा, उनका एक साल बर्बाद हो गया। और पास होने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत पड़ती है जो बच्चे प्रमोट हुए हैं, और कोर 3 या कोर 4 में एक में पेपर में वो दोनों पेपर देना पड़ता है। एक काफ़ी सारे सवाल है जो बच्चों के मन में घूम रहे। तो आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ, ये सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता है कि रिज़ल्ट जो है 2 दिन पहले ही निकला। आपको मैं बताऊंगा कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना अगर आपको प्रमोटेड या फेल जो रिज़ल्ट में आ चुका है तो इस केस में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले बात आता है गाइस कि अगर आपको रिज़ल्ट प्रमोटेड है, जैसा कि आपको पता होगा कि प्रमोटेड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका जो है एक पेपर में बैक लगा, जैसे मान लीजिए कोर 3 में बैक लगा, तो उस पेपर में अगर बैक लगा है तो आपको जो है रिज़ल्ट प्रमोट हो जाएगा एक पेपर में फेल होने पर। तो उस केस में आपको सेमेस्टर 3 में चल गए हैं, मतलब सेमेस्टर 3 के ही स्टूडेंट है, लेकिन सेमेस्टर 2 में जो आपको पेपर में बैक लगा जैसे सेमेस्टर कोर 3 में लगा, तो उस कोर 3 के अलावा आपको कोर 4 का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब भी सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप होगा एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और कोर 3 जैसे कि आपका बैक लगा था तो कोर 3 और कोर 4 दोनों का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका सेमेस्टर 2 का रिज़ल्ट कंप्लीट होगा। और फिर आपको सेमेस्टर 3 तो जैसा चल ही रहा, तो सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम तो आपको देना ही है। साथ ही साथ जो सेमेस्टर 2 का जब भी फॉर्म निकलेगा एग्ज़ाम फॉर्म, उस टाइम आपको जो है सेमेस्टर 2 का भी फॉर्म भरना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उसमें भी आपको पास होना पड़ेगा फिर से। यानी कि अगर आपका एक भी पेपर में बैक लगता है तो दोनों पेपर देने पड़ेंगे। ये बात सिर्फ मैं कोर की कर रहा हूँ। अगर आपका जो है जनरल इलेक्टिव या फिर जनरल पेपर में जो है लगता है बैक, तो आपको उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेमेस्टर 2 का फिर से फॉर्म फिलअप करके। अगर आपका ईवीएस में लगता है तो ईवीएस का भी आपको जो है एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। चलिए मैं आपको पासिंग मार्क्स से रिलेटेड कुछ दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आपका जो पेपर होता है 100 मार्क्स का, यानी कि आपका जो एक्सटर्नल पेपर तो 80 मार्क्स का होता है और इंटरनल जो है 20 मार्क्स का होता है। तो उसमें आपको 40% स्कोर करना पड़ता है, मतलब कि 40% इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में स्कोर करना पड़ता है। और टोटल मिला के आपको 40% मतलब 40 नंबर होना ही चाहिए पास करने के लिए आपका कोर पेपर में। जैसा कि आपको पता है कि 80 नंबर का जो एक्सटर्नल पेपर होता है, जो आपको सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दिए वो 80 नंबर का हुआ होगा, जिसमें आपको 40% मार्क्स यानी कि 32 नंबर कंपलसरी है पास होने के लिए। और इंटरनल आपको 20 नंबर का होता है और 20 में जो है 8 नंबर जो आपको कंपलसरी है पास होने के लिए। तो दोनों मिला के इसका 40% 32 हुआ और 20 का 40% 8 हुआ, तो दोनों मिला के 32 8 आपका 40 नंबर होना ही चाहिए आपका पास होने के लिए दोनों में। तो इंडिविजुअल भी दोनों में 40 नंबर होना चाहिए और दोनों मिला के भी 40 नंबर होना ही चाहिए। लेकिन एक ऐसा केस आता है जिसमें आपका जो 40 नंबर इसमें होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा कम मार्क्स होते हैं और इसमें 8 के जगह 10 या 12 मार्क्स होते हैं, तो उस केस में भी जो आप लोग को पास हो सकते हैं। ये आप डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पर, क्योंकि बहुत सा रिज़ल्ट ऐसा आया है जिसमें मैंने भी खुद देखा कि नंबर अच्छा है, नंबर 40 नंबर से भी पार है यहाँ पर मार्क्स, लेकिन उसको प्रमोट किया गया है। तो ऐसा बहुत सारा रिज़ल्ट गलत भी आ रहा है। एबीवीपी की न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार आपका जो रिज़ल्ट फिर से जारी हो सकता है अगर ज़्यादा जो है केसेस आते हैं ऐसे। तो अगर आपका जो है पेपर 75 नंबर का टोटल होता है, जो कि होता नहीं है, जैसा कि आपको मान के चलिए जैसा कि जनरल पेपर है जिसमें आपको जो है मान के चलिए 60 मार्क्स का हुआ, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका 40% आपको 24 नंबर आना चाहिए। इंटरनल मान लीजिए 15 मार्क्स का हो जिसमें आपको 6 मार्क्स आना ही चाहिए, टोटल मिलाकर आपको 30 नंबर आना ही चाहिए। ये ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। जो आपका मेन है यहाँ पर जो कोर पेपर है
जिसमें आपको 80 में से 32 और 20 में से 8 यानी कि टोटल आपको 40 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। ये प्रमोट होने के लिए नहीं है, पास होने के लिए, तभी आपका जो पासिंग होगा वहाँ पर। और जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनका तो बात ही अलग है। और बहुत से लोग ऐसे जो थे पास हो चुके हैं लेकिन उनका फेल रिजल्ट में लिख रहा है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है BBM की तरफ से। या तो आपका जो है सर लोग कॉपी चेक नहीं कर रहे अच्छे से, या फिर अपने मन से नंबर बैठा दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो रहा होगा शायद। तो ये बहुत ही गलत हुआ। जो बच्चों को फेल हो चुके हैं अच्छे नंबर होते हुए भी, तो उनका रिजल्ट तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि कुछ ऐसे टीचर से कांटेक्ट करेंगे, कुछ पैसे वगैरह देंगे कि हमको पास करवा दीजिए। तो ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, आप लोग झूठ मूठ के अपना पैसा वेस्ट कीजिएगा। तो आपको इससे बढ़िया है कि आपको फिर से एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। सेमेस्टर 2 का जब ही आपका फॉर्म आएगा तो सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप करिए, जो कि जनरली आपका 650 रुपये लगते हैं। तो फॉर्म फिलअप करिए, एग्ज़ाम दीजिए फिर से। और हाँ, बहुत से लोग के ये मन में सवाल था, बहुत बड़ा सवाल, जो मेरा एग्ज़ाम होगा वो लेटेस्ट, क्योंकि अभी तो 4 साल का ग्रेजुएशन हो चुका है जिसमें आपको जो है न्यू सिलेबस आ चुका है। तो क्या न्यू सिलेबस पर हमको पढ़ना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जो पढ़ा था सेमेस्टर 2 में पुराने सिलेबस के हिसाब से, वही आपको जो है पुराने सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करनी है, नया सिलेबस नहीं पढ़ना। क्योंकि इससे तो बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाएगा 2 सेमेस्टर एक ही बार में। तो ये पुराने सिलेबस से आपको जो है पढ़ना है। तो ये थी बातें कुछ गैस जो आपके मन में बहुत ही ज़्यादा घूम रही होगी। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो मुझे आशा आपको एक कुछ डाउट्स जो थे वो आपको क्लियर हुए होंगे अभी तक। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा, हमारे चैनल से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलो, क्योंकि BBM के रिलेटेड मैं काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपको डाउटफुल लगते हैं वो उस पर मैंने आपको वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आपको चैनल से जुड़ने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।